Hello dear friends, welcome all of you in this new video. Today we will continue with the same chapter that is magnetic field. Today our topic is electromagnetic induction. ठीक है, this is the most important topic. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट इनकी किस तरह से है कि दोनों एक फील्ड दूसरे की वजह से प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ठीक है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, वो जो आई एक दूसरे की वजह से उसका होना, इंड्यूस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, फैराडेज ने इसके ऊपर बहुत वर्कआउट्स किए और भी उससे पहले भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, लेकिन फैराडेज ने कुछ कंक्लूजन दिए जिसको फैराडेज लॉ भी बोला गया। वो सारा का सारा इसी के ऊपर बेस्ड है, हम कंटिन्यू करते रहेंगे इसे। तो क्या बोला था फैराडेज ने, उसने ये दिया था कि हम इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है, वो जो उस तरह से जो उसका प्रोडक्शन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या मैग्नेट की वजह से, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है, अब क्या किया उन्होंने, इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने एक कॉइल ली, ठीक है, इस तरह से वायर रैप की है इस पे, ठीक, इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया। ठीक है, कॉइल ली, उसको गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया और जो इस तरह से हमने इसको एडजस्ट किया कि जो इसके नियर बाई आपने कोई मैग्नेट रखा, ये जो है ये गैल्वेनोमीटर, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो किसी सर्किट में जिस करंट के फ्लो को चेक करती है, मेजर करती है, उसे हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। क्लियर है, फिर क्या किया उन्होंने, इसके नियर बाई एक मैग्नेट रख लिया, बार मैग्नेट, बताया था ना, नॉर्थ पोल और साउथ। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही हमने इसको रखा, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर पहले जब ये नहीं था तो इसकी सुई जो उसकी निडल थी, उसकी जो वैल्यूज थी वो 0 थी। ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही थी। जैसे ही हमने मैग्नेट इसके नेबरहुड में रखा तो ये निडल एक तरफ को मुड़ गई, बैंड हो गई, डिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब शो करता है, जब उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो। तो अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली कोई कुछ नहीं जोड़ा, कोई सोर्स नहीं लगाया, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसके नेबरहुड में हमने क्या रखा, एक बार मैग्नेट रखा और उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की। तो इस एक्टिविटी से ये शो होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया। ठीक है, फिर इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स होते गए। फिर उन्होंने क्या किया कि एक कॉइल ले ली, 2 डिफरेंट कॉइल्स ले ली। ठीक है, इस तरह से कॉइल ले ली, एक में आपने सोर्स जोड़ दिया, ठीक है, चार्ज लगा दिया और इस एक रॉड के क्रॉस ही ये कर दिया इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, तो उस केस में भी क्या हुआ कि जिस तरह से ये प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये प्रोड्यूस हुआ, ठीक, जिस तरह से करंट चेंज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इंडक्शन हुई, और यहाँ पे क्या शो हुआ, क्या हुआ, डिफ्लेक्शन शो। मतलब इस कॉइल में भी करंट आया, लेकिन दिया कहाँ करंट हमने, इधर, लेकिन ये यहाँ पे आया। आई बात समझ। फिर इसको अलग अलग किया गया तो भी वैसी चीज़ें आई, मैग्नेट को रखा तब भी वैसा ही आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडक्शन होती है। इस कॉइल में जो इंडक्शन हुई किसकी वजह से हुई, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड कोई भी सोर्स हो या डायरेक्ट मैग्नेट हो, उसकी वजह से वहाँ पे इंडक्शन हुई। क्लियर है, तो ये सारा का सारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई बात समझ में। अब इसमें आता है कि क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, किस तरह से ये चीज़ें आती हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो फील्ड है उसकी, जो सोर्स के जो सोर्स आपने यूज़ किया, चाहे मैग्नेट है चाहे करंट किसी कॉइल में मूव कर रहा है, उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये जो नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनमें ज़रा सा चेंज अगर आ जाए तो उसकी वजह से वो क्या करती है, इंडक्शन करती है, वो उसको करंट को इंड्यूस करती है या ईएमएफ को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब ये ईएमएफ क्या है, मैंने कहा आपके पास इंडक्शन क्या होगी, ईएमएफ की या करंट की।
ये होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब दो चीजें हम पढ़ेंगे, एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये ऑलमोस्ट सेम है। फर्क क्या होता है कि जब आप किसी सर्किट में सोर्स जो है, जो मेन पोटेंशियल प्रोवाइड करा दो एंड के बीच में ईएमएफ होता है, जब वो वर्किंग में आ गया उसमें दो एंड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है? हो गया। अब ये सब चीज़ें जो थी फैराडे ने दी। अब फैराडे ने क्या बोला और कि जो चेंज होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का किसी भी लूप में, ठीक है, किसी भी लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो चेंजेस होता है उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है या करंट इंड्यूस होता है। और ये इंडक्शन तब तक होती रहती है जब तक कि वहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता रहे। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हुई इसकी? दो स्टेप्स में आप डिफाइन कर सकते हो इसको। पहला स्टेप तो यही है कि जब तक कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। क्या होता है? व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? फिर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और करंट, ठीक है, लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेक्स प्लेस। ठीक है, या कंटिन्यू, जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता रहेगा तब तक इंडक्शन भी होती रहेगी। जैसे ही वो चेंज इन लाइंस कम हुआ, बंद हुआ, इंडक्शन भी खत्म हो गया। क्लियर है? तो ये था। अब इसके साथ आपको नया टॉपिक जो इसका है वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, उसमें मैंने फोर्स के बारे में किया था, फील्ड के बारे में पढ़ा था और मोशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वो क्या था, फर्क क्या होता है? दो लॉज है, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। जो लेफ्ट हैंड रूल था वो हमको फोर्स की डायरेक्शन बताता है, और जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है वो हमको करंट की डायरेक्शन बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो किस तरह से होता है ये जो मोशन ऑफ कंडक्टर या मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, ठीक है, राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड में क्या हुआ, जो थंब के क्रॉस था वो क्या होता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। जो ये फोर फिंगर होती है, फोर फिंगर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडल फिंगर है इट विल शो द इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है? फिर से देख लीजिए, ये राइट हैंड है, थंब क्या बताएगा, थंब विल शो द मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, ये फोर फिंगर इट विल शो द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडल फिंगर विल शो द इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है? तो इसे क्या बोलते हैं हम, उसका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। समझ गए? डिफरेंस भी समझ गए दोनों में। एक का यूज, राइट हैंड का यूज हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए करते हैं, और दूसरे का यूज जो राइट, ठीक है, जो हमारे पास है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और राइट हैंड डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है? इसके बाद मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूँ। अब हमारे पास जो करंट होती है, प्रोड्यूस होती है, दैट इज एसी एंड डीसी। दो तरह के करंट हम पढ़ेंगे, एक एसी पढ़ेंगे, एक डीसी। एसी इज अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी इज अ डायरेक्ट करंट। ठीक है, क्या होता है, एसी इज अल्टरनेटिंग करंट और डीसी इज अ डायरेक्ट करंट। ये जो घरों में हमारे बिजली आती है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये सारी क्या होती है, एसी होती है। जो बैटरी वगैरह से हमको मिलती है वो क्या होती है, डीसी होती है, डायरेक्ट करंट होती है। क्लियर है? अब एसी और डीसी, ठीक है, ज़्यादा क्या रहता है कि ट्रांसमिशन या बड़े बड़े इसमें एसी इकोनॉमिकल है, डीसी कॉस्टली होगी, इसको कैरी करना, ट्रांसमिट करना आसान होता है, डीसी को थोड़ा टफ होता है, ठीक है, और शॉक लगता है एसी में, करंट में, डीसी में कम लगता है। ये थोड़ा सा इसका नुकसान है। बाकी अल्टरनेटिंग करंट क्या बोलेंगे, इसमें क्या होता है कि करंट चेंज करेगा, द करंट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एसी इस तरह से मूव करेगा, यहाँ गया इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम 0, मिनिमम 0, फिर से इंक्रीज, मैक्सिमम 0, मिनिमम 0, और इस तरह से चलता रहेगा। मतलब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। ठीक है, क्या हुआ एसी में, एसी क्या हुआ, इफ द करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, द करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, किस करंट को आप अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे,
जो करंट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ठीक है। और जो डीसी होता है, ठीक है, जो करंट का फ्लो, ठीक है, जो भी कोई करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे उसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं, ठीक है। द करंट विच फ्लोज इन अ सेम डायरेक्शन, ठीक है, जो क्या करती रहे, सेम डायरेक्शन में फ्लो करे, उसे क्या बोलते हैं हम, डीसी। क्या बोलते हैं उसे, डीसी। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बारे में, ठीक है। तब तक आप इन्हें ध्यान से देख लें, इनको समझ लें। अदरवाइज जब आप डायरेक्ट एसी करोगे या डीसी करोगे तो आप बोलोगे जी ईएमएफ क्या हुआ, एसी क्या हुआ, डीसी क्या हुआ, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगले टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में मैं हमेशा इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि जब कभी भी कोई टॉपिक पढ़ें या चैप्टर पढ़ें, उसका नाम, ठीक है, उसकी जो मेन टर्म होती है वो क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है, तभी टॉपिक ईजी होता है। सो इस होप के साथ कि आप इसे पूरा देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।